की महापरीक्षा खत्म हो गई है। 2 दिन की ये महापरीक्षा जो अब खत्म हुई है, और अगर जयपुर की बात कर लें तो 219 परीक्षा केंद्रों पर यह परीक्षा हुई और जयपुर से ही हमारी सहयोगी डिंपल जुड़ गई हैं। डिंपल, परीक्षा खत्म हो चुकी है, अब अभ्यर्थी जो है अपने अपने घरों के लिए जाते हैं। ट्रैफिक की थोड़ी समस्या जयपुर में जरूर देखने को मिलती है। फिलहाल आप कहां पर मौजूद हैं और क्या तस्वीरें हैं? देखिए मेगा, बिल्कुल जो कि 2 दिन की जो बड़ी चुनौती थी सरकार की भी और अभ्यर्थियों की भी, और एक तरह से कह सकते हैं आमजन के लिए भी, क्योंकि इतने अभ्यर्थी जो ट्रैवल कर रहे थे उससे कहीं ना कहीं आमजन को भी थोड़ा सा ट्रैफिक की समस्या का सामना करना पड़ रहा था, ट्रैफिक जैम की। लेकिन बड़ी बात यह है कि 2 दिन की एक तरह से माना जाए तो 90% 95% सफल रही परीक्षा का जो आयोजन था। कहीं किसी बड़ी लापरवाही की कोई मामला सामने नहीं आया। और दूसरी बड़ी बात कि अब एक तरह से कहा जा सकता है कि पिछले साल सरकार को जिन चीजों को लेकर सुनना पड़ा था, धांधली को लेकर या कुछ भी, दोबारा जो परीक्षा हुई लेवल 1 की और बाकी के जो लेवल 2 की 3 चरणों में जो परीक्षा हुई, एक कहीं ना कहीं सफल परीक्षा का आयोजन मान सकते हैं, क्योंकि कुछ एक जगहों पे चुटपुट चीजें सामने आई। बाकी अगर चीजों की बात करें तो पूरी तरह से सफल आयोजन रहा परीक्षा की। क्योंकि देखिए आने वाले समय में विधानसभा चुनाव भी है और पिछले लंबे समय से बेरोजगार जब रीट को लेकर एक तरह से हल्ला बोला था, उसको लेकर आगे विधानसभा चुनावों में मुश्किल हो सकती थी, सरकार को आगे चुनौती का और बड़ा सामना करना पड़ सकता था। लेकिन एक तरह से डैमेज कंट्रोल हुआ है। जो रीट की ये परीक्षा रही, सफल आयोजन के चलते ये कह सकते हैं कि दोबारा जो परीक्षा है कहीं कोई खामी नहीं हुई, क्योंकि हर स्तर पर प्रशासन के कड़े इंतजाम थे। सरकार ने पूरी तरह से तमाम इंतजाम करके इस चीज को पुख्ता कर दिया था कि कहीं किसी तरह की परेशानी ना आए, और नकलचियों पे नकेल कसने के लिए पूरी तरह से तमाम इंतजाम थे। निगरानी रखी जा रही थी सीसीटीवी कैमरों से केंद्रों पर भी, और लगातार जो अभ्यर्थी थे, हालांकि जो आज उपस्थिति की बात करें तो 90,000 में से 73,000 के लगभग, जो चौथे चरण की बात करें तो 73,000 के लगभग जो है उपस्थिति रही। 17,000 के लगभग जो अभ्यर्थी हैं वो अनुपस्थित रहे। लेकिन बड़ी बात यह है कि कल जो मौसम खराब होने की वजह से अभ्यर्थी थोड़े पहुंच नहीं पाए थे। प्रवेश पर केंद्र पे प्रवेश नहीं दिया गया था, क्योंकि कुछ एक मौसम में खराबी होने की वजह से सुबह से लगातार जो बारिश का दौर चल रहा था उसकी वजह से कहीं ना कहीं थोड़ी परेशानी हुई थी। लेकिन जो दूसरे दिन रहा, मौसम की स्थिति सही रही और पहले ही दिन की तस्वीरें देखकर अभ्यर्थी समय पे पहुंचे। और सबसे बड़ी बात यह कि सख्ती भी रही और थोड़ी ढील भी दी गई। सख्ती इस चीज को लेकर रही, उनको एंट्री नहीं दी जा रही थी, लेकिन उसके बाद ढील इस चीज को दी गई, अगर कोई अभ्यर्थी पहुंचा है 15-20 मिनट लेट, 2:50 तक भी अगर पहुंचा है, या फिर ये कहें 9:50 तक भी पहुंचा है, तो उनको कहीं ना कहीं आंशिक राहत दी गई है, ताकि अभ्यर्थियों के जो भविष्य का सवाल है वो बड़ा ना हो और एक तरह से कहा जा सकता है उनके भविष्य पे कोई सवाल ना खड़ा हो। इसलिए उनको एंट्री भी दी गई, आंशिक राहत भी दी गई। तो कह सकते हैं सफल आयोजन रहा। सरकार की तरफ से भी पूरे पुख्ता इंतजाम, और नेट बंदी नहीं होने के बावजूद राजधानी में कहीं कोई मामला नहीं सामने आया। तो ये कह सकते हैं पूरी तरह से सफल आयोजन रीट 2022 की परीक्षा का। बिल्कुल कड़े सुरक्षा इंतजामों के बीच ये परीक्षा हुई और सफलतापूर्वक हुई। बहुत बहुत शुक्रिया डिंपल पूरी जानकारी के लिए। और अब बात रीट परीक्षा की, तो रीट की महापरीक्षा खत्म हुई है। दोनों दिन की परीक्षा खत्म हो गई है। राज्य के 1370 परीक्षा केंद्रों पर यह परीक्षा हुई। जयपुर में 219 परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा हुई। तो कड़े सुरक्षा इंतजामों के बीच ये परीक्षा रही। 15,66,992 अभ्यर्थी पंजीकृत। तो फर्स्ट इंडिया पर महापरीक्षा की महाकवरेज भी लगातार हम आपको दिखाते रहे, और अब भी हमारे साथ 3 जगह से हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। कोटा से, साथ ही साथ जोधपुर और अजमेर से सहयोगी जुड़े हैं। कोटा से हमारे साथ भंवर, अजमेर से शुभम और जोधपुर से राजीव गौड़ जुड़ गए हैं। सबसे पहले राजीव का ही रुख कर लेते हैं। राजीव, किस तरह की तस्वीरें? एग्जाम खत्म हो गया है, महापरीक्षा ये थी 2 दिन की। निश्चित रूप से मेगा महापरीक्षा थी, प्रशासन की परीक्षा थी, पुलिस की परीक्षा थी, सरकार की परीक्षा थी। क्योंकि जिस तरीके से पहले की अगर बातचीत करें तो जो सबक लिया है, क्योंकि पिछली बार जब पेपर को लेकर के जिस तरह की बातें सामने आई हैं उसके बाद में कई तरह की जांचें भी हुई हैं, तो ऐसे मामले में हर कोई चाह रहा था कि शांतिपूर्ण तरीके से परीक्षा हो। इस वक्त हम जिस सेंटर पकड़े वहाँ ऐसे दिवाराम हमारे से उनसे बात करते हैं। किस इस सेंटर की बात करें तो क्या 2 दिनों के अंदर क्या लबोलब रहा? 2 दिनों में अच्छी परीक्षा हुई। सख्ती से हमने पालन कराया, नियमों का जो नियम थे, और शांतिपूर्ण परीक्षा संपूर्ण हुई चारों पारी में। और पुलिस का भी बंदोबस्त अच्छा रहा, व्यवहार भी अच्छा रहा पुलिस का भी, और सबों को गाइड भी किया और टाइम पे जो नियम थे उनकी पालना करें। देखिए नियम की पालना की
3 मुन्ना भाई कल पकड़े गए थे, 3 लाख रुपए में पेपर सॉल्व करने का, डमी करने का जो पैसा जो लिया था। लेकिन पुलिस की टीम जो है अब राहत की सांस ले रही है। कलेक्टर हिमांशु गुप्ता और पुलिस कमिश्नर रविदत्त गौड़ लगातार मॉनिटरिंग करते रहे और सेंटर पे सभी जगह से अभ्यर्थी निकल चुके हैं। लेकिन इन 2 दिनों के अंदर कहीं ना कहीं एक बड़ा प्रयोग किया गया, इंटरनेट बंद नहीं किया गया, सिर्फ जालोर को बाड़मेर को छोड़ दे। तो एक प्रयोग ये भी रहा कि इंटरनेट चालू करते हुए बिना किसी दखल के अच्छे तरीके से परीक्षा कैसे हो सकती है। तो सरकार ने एक नया प्रयोग भी किया है। कुल मिलाकर के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जिस तरह से मॉनिटरिंग करते रहे हैं, तो ऐसे में समझा जा सकता है कि इस परीक्षा को लेकर के जितनी तैयारियां की गई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए, बैठकों के जरिए, उसमें कामयाबी मिलते नजर आ रही है। जी बिल्कुल, और कोटा का रुख कर लेते हैं। भंवर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। भंवर, राज्य तो अलग अलग ऐसे थे जहां से लोग यहां पर परीक्षा देने के लिए पहुंचे थे। मध्य प्रदेश से भी थे, बिहार से भी थे, उत्तर प्रदेश से थे। लेकिन अब क्योंकि परीक्षा जब खत्म हुई है, किसी तरह की कोई नकल या कोई मुन्ना भाई ऐसी कोई अपडेट है इसको लेकर? और साथ ही साथ जब पेपर खत्म हुआ है, किस तरह से परीक्षार्थियों के चेहरे पर खुशी थी? देखिए मेगा, अधिकतर अभ्यर्थी कोटा में परीक्षा छूटने के बाद जब बातचीत उनसे की गई तो खुश नजर आए और पेपर को आसान बता रहे थे। और देखिए, आसान कतई इस अग्नि परीक्षा का प्रबंधन नहीं था। पुलिस प्रशासन ने इसके लिए कड़ी मशक्कत की है और 2 दिनों में जब चारों पारियों के पेपर संपन्न हो चुके हैं तो क्रेडिट भी उनको देना बनता है। देखिए, कोटा में इस वक्त जब तक मैं आपसे बात कर रहा हूँ, चारों पारियों के 1,06,000 कुल रजिस्टर्ड अभ्यर्थियों के पूरे पेपर संपन्न हो जाने के बाद किसी भी तरह की गड़बड़ी के कोई समाचार नहीं है, ना यहाँ पर किसी प्रकार का नकल का कोई मामला सामने आया है। एसपी सिटी केसरी सिंह शेखावत सवेरे 5 बजे से ही पूरे मसले का रिव्यू कर रहे थे। कलेक्टर ओपी बुनकर घूम कर परीक्षा केंद्रों का जायजा ले रहे थे और ये प्रशासन की कड़ी मेहनत थी, प्रबंधन का पूरा डिवोशन था। सारे संसाधन झोंके जाने के बाद ये परीक्षा सफलतापूर्वक और शांतिपूर्वक संपन्न हो गई है। मैं एक एग्जाम सेंटर के बाहर खड़ा हूँ जहाँ करीब कैंडिडेट्स जो है वो बाहर आ चुके हैं और देखिए किस तरह के इंतजाम है ये मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये आप देखिए, ये लोकल ट्रांसपोर्ट है। यहाँ जो ऑटो मिल रहे हैं उनकी किराए की दर भी प्रशासन ने तय कर दी है अभ्यर्थियों को। यहाँ और क्योंकि जो परीक्षार्थी हैं वो अब बाहर निकल रहे हैं, उसके बाद चेहरों पे खुशी भी है, कहीं पर गम भी होता है, लेकिन सुरक्षा के इंतजाम पूरे माकूल बने हुए हैं। शुभम का रुख कर लेते हैं। शुभम, किस तरह की तस्वीरें हैं? जी बिल्कुल, अगर बात करें अजमेर की तो अजमेर में भी जो परीक्षा है, महापरीक्षा जिसे कहा जा रहा है रीट की, उसकी 4थी पारी भी समाप्त हो चुकी है और समाप्त होने के बाद जो परीक्षार्थी हैं वो अपने अपने गंतव्य की तरफ जाना शुरू कर चुके हैं। अगर बात करें यातायात व्यवस्थाओं की, तो जो व्यवस्था थी उनको माकूल करने के लिए तमाम इंतजाम किए गए। आप देख सकते हैं हम खड़े रोडवेज बस स्टैंड पर, जहाँ पर यात्रियों के लिए जो परीक्षार्थी थे उनके लिए किस तरीके से व्यवस्था की गई आप देख सकते हैं। यहाँ पर रोडवेज के तमाम अधिकारी बैठे हुए हैं और अधिकारियों के साथ साथ जो प्रशासन के अधिकारी हैं वो भी इसमें साथ में मौजूद हैं। और जो अलग अलग रूटों की जो बसें हैं उनको बसों को संचालित करने के लिए यातायात बाधित ना हो, जो भीड़ लग जाती थी छात्रों की, वो छात्रों की भीड़ ना लगे और जो निःशुल्क यात्रा का जो सौगात दी गई थी उसको ध्यान में रखते हुए तमाम करीबन 200 बसें अजमेर के लिए लगाई गई हैं, जिसके जरिए अजमेर, नागौर और अन्य जितने भी आसपास के क्षेत्र हैं जहाँ से परीक्षार्थी आ रहे हैं उन सभी को यहाँ पर तैनात कर दिया गया। अब लगातार जो बस है, जो खाली बसें वो नागौर की तरफ के लिए रवाना हो रही है, लेकिन जो बसें आप देख सकते हैं जो परीक्षार्थी हैं बसों के अंदर भी बैठ चुके हैं और अब ये बसों की जो यात्रा उनको करनी है वो यहाँ से रवाना होने वाली है। लेकिन अगर बात करें परीक्षा की तो शांतिपूर्ण तरीके से परीक्षा संपन्न हो चुकी है। चाहे अजमेर की बात करें, अजमेर से जुड़े तमाम संभाग से जुड़े तमाम जिलों की, और प्रदेश की बात करें तो शांतिपूर्ण तरीके से परीक्षा संपन्न हो चुकी है। हालांकि परीक्षार्थियों के चेहरों पर मुस्कान भी है, तो अब परिणाम का इंतजार भी है कि कल परिणाम आएगा। लेकिन मैं आपको एक जानकारी और दे दूं, कल की पारी, जो कल पहली पारी और दूसरी पारी में जो परीक्षा आयोजित हुई थी उनकी OMR सीट करीबन 6 से 7 लाख जो OMR सीट है वो रीट कार्यालय पर पहुंचना शुरू हो गई है और रीट कार्यालय के जो स्ट्रांग रूम है वहां पर कड़ी सुरक्षा के बीच उनको रखा गया है। वहीं आज की जो दोनों पारियों की परीक्षा की जो OMR सीट है वो भी आज रात तक और कल सुबह तक पहुंच जाएगी। लगातार जो OMR सीट है उनको कड़ी निगरानी में रखा गया है और तमाम इंतजाम प्रशासन, सरकार और जो रीट कार्यालय है उनकी तरफ से किए गए हैं। और जो नोडल एजेंसी है राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, उनके जो प्रशासक है LN मंत्री और सचिव मेघना चौधरी वे खुद अपने स्तर पर ही मॉनिटरिंग कर रहे हैं और तमाम लोगों से बार बार फीडबैक लेते रह रहे हैं, कहीं से कोई गफलत तो नहीं, कहीं किसी तरीके की कोई घटना तो नहीं हुई है। लेकिन
लेकिन अगर बात करें अजमेर और पूरे प्रदेश की, तो जो दूसरी पारी का पेपर है उसके अंदर काफी ज्यादा संख्या में अभ्यर्थी जो हैं, परीक्षार्थी जो हैं वो शामिल हो रहे हैं। हालांकि जो पहली पारी की परीक्षा थी उसके अंदर 87% ही प्रदेश के अंदर परीक्षार्थी शामिल हुए थे, लेकिन जो अब चौथी पारी की प्रेजेंटेशन जो आएगी उसके अंदर मालूम पड़ेगा कि कितने अभ्यर्थियों ने टोटल परीक्षा दी है। लेकिन अब चुनौती बोर्ड के लिए यह है कि जल्द से जल्द परिणाम को तैयार किया जाए, OMR शीट जितनी भी है उन सभी को जल्द से जल्द लाकर अधिग्रहण करके उनको सुरक्षा के बीच रखा जाए और जल्द से जल्द परिणाम तैयार करके नियुक्तियां भी दी जाए, जिसको लेकर के तमाम इंतजाम कर लिए गए हैं। और बोर्ड के जो अधिकारी हैं वो पूरी पैनी नजर बनाए हुए हैं। जो कमांड कंट्रोल रूम बनाया गया था वहां प्रदेश के तमाम सेंटरों पर निगाहें रखी गई थी CCTV कैमरों के जरिए, और हर छोटी मोटी घटनाओं पर टीमों को भेज करके उसका निस्तारण भी करवाया जा रहा है। जो पिछली बार जब रीट की परीक्षा हुई थी तो कहा गया था नकल के बिना कोई परीक्षा यहाँ होती ही नहीं है, और अब इस बार कह सकते हैं कि सफलतापूर्वक ये परीक्षा की गई है। जो प्रशासन के लिए बड़ी जिम्मेदारी बनी हुई थी वो जो जिम्मेदारी है, वो परेशानी जो है वो अब खत्म हुई है, क्योंकि 2 दिन की ये जो महापरीक्षा है वो खत्म हो गई है। भंवर का एक बार फिर से रुख कर लेते हैं। भंवर, आप बता रहे थे कि किस तरह से जो लोकल यातायात होता है या जो लोकल लोग होते हैं, रिक्शा चालक होते हैं, वो ज्यादा रुपए लेते हैं, उसके बारे में जानकारी दे रहे थे, क्या कुछ जानकारी? बिल्कुल, देखिए मेगा प्रशासन ने दरें तय कर रखी है। अगर कोई ऑटो चालक भी है तो उसके लिए अधिकतम किराया दर तय की हुई है, उससे ज़्यादा वो परीक्षार्थी से नहीं वसूल सकता और बाकायदा इसकी मॉनिटरिंग हो रही है। इसके अलावा सिटी ट्रांसपोर्ट, यानी अगर कैंडिडेट को शहर में एक से दूसरी जगह जाना है तो नगरीय परिवहन सेवा भी उनके लिए फ्री है। और मैं आपको दिखाना चाह रहा था, आप देखिए जैसे ही एक एग्जाम सेंटर के बाहर परीक्षा खत्म हुई, आप देखिए नगर निगम की नगरीय परिवहन सेवा की बस आकर के खड़ी हो गई है, जो अभ्यर्थियों को निःशुल्क उनको जहाँ भी जाना है उस पॉइंट तक ले जा करके छोड़ेगी। लेकिन फिलहाल परीक्षा खत्म होने के बाद मैं आपको दिखाऊं कि देखिए किस तरह से डिस्कशन के दौर शुरू हो गए हैं। अब रीट हो चुकी है, कौन सा सवाल सही रहा, कौन सा गलत रहा, किस ऑप्शन में कंफ्यूजन रहा, अब सारी माथापच्ची अगले कुछ दिनों तक इस बात को लेकर होने वाली है। और मोटे तौर पर क्या मान रहे हैं आप, मेरिट हाई जाएगी, पेपर इजी थे? नो सर, ये तो ओनली क्वालिफाइंग मार्क्स है। 90 मार्क्स हर एक स्टूडेंट ला सकता है, इवन 80% स्टूडेंट क्वालिफाई कर लेते हैं। मेन कॉम्पिटिशन तो हमारा जो जनवरी में होगा मेंस पेपर, उसमें है। बाकी ये तो क्वालिफाइंग लेवल तो कंफर्म है क्या? कैसी पेपर काफ़ी इजी था, कुछ प्रीवियस ईयर्स रिपीट हुए तो उसमें, और कुछ लेवल अच्छा था। बट इस बार ये है कि पेपर नहीं दिया गया है तो उसमें थोड़ा सा चांसेस लग रहे हैं कि ऐसा ना हो कि सीट में कुछ प्रॉब्लम हो जाए। देखिए तो जो कैंडिडेट है उसको मेगा पेपर दिया नहीं गया, इस तरह की OMR शीट जो है OMR शीट उसको दी हुई है। और अब सारे जो कैंडिडेट्स हैं वो देख रहे हैं कि किस पेपर मिलाए जा रहे हैं, मिलान आंसर शीट का हो रहा है। और साथ ही साथ प्रशासन के लिए भी एक बड़ी सफलतापूर्वक बात कह सकते हैं कि उन्होंने बेहद ही खूबसूरती से सफलतापूर्वक तरीके से इस महापरीक्षा को जो है, उनके लिए भी जो महापरीक्षा थी उसको उन्होंने निभाया है। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों सहयोगियों का हमसे जुड़ने के लिए।